प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। जल्दी जल्दी से आ जाओ पहले तो और लिख दो कि भैया एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, टॉपिक आप देख रहे होंगे, अल्फाबेट टेस्ट में तुमको आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूं। अल्फाबेट टेस्ट जिसे वर्णमाला परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, वर्णमाला परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बोलेंगे कि तैयार हैं भैया आज के सेशन के लिए? हम सभी रेडी हैं, वी आर रेडी फॉर दिस सेशन। कुछ मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, याद है? कुछ मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, याद है ना? मेरे सभी प्यारे वीर और बहन भाई बताएंगे कि मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, याद आ रहे हैं? तो बताएंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट बताए थे। वर्णमाला अगर सीधे क्रम में है, वर्णमाला में बाएं से 15वें के, बाएं से 15वें के दाएं दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? कमेंट में बता दो जल्दी से। बताए थे ना, अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में है, ए से कहानी शुरू होती है, जेड तक जाती है। ये क्वेश्चन है, कुछ बताया था कि भैया अगर बायां है मतलब लेफ्ट है और उसके साथ राइट है तो इक्वेशन जुड़ जाती है। मैंने कहा अगर राइट पहले है लेफ्ट बाद में है तो भी जुड़ जाती है। मतलब अगर दोनों अलग अलग वैल्यू हैं तो वैल्यू निश्चित रूप से प्लस होंगी। अगर दोनों लेफ्ट हैं तो माइनस होगा, दोनों राइट हैं तो भी क्या बोला था भैया? माइनस होगा। एक जैसे होने पर घटाया जाता है, अलग अलग होने पर जोड़ दिया जाता है। क्लास के प्रत्येक साथी को, प्रत्येक दोस्त को ये पता था। तो मैंने कहा ये बाएं से 15 है, लेफ्ट से 15 और राइट है उसके 5वां। 15 5 20 जुड़ जाएगा और 20 पर हम सभी जानते हैं टी आता है। यही क्वेश्चन का एकदम बेहतरीन और शानदार सा आंसर है। दूसरे शब्दों में मैंने क्या बताया? अगर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णमाला में, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णमाला में दाएं से, क्या बोला? दाएं से 18वें के बाएं, 18वें के बाएं 5वां क्या होगा? सभी मेरे प्यारे दोस्त कमेंट में आंसर बताएंगे। उसके बाद सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चनों पर चलेंगे। ये सब क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बताएंगे। गुड्डा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से बताएंगे। आप लोग कहेंगे भैया जी दाएं से 18वां है और उसके बाएं 5वां है, बहना यही तो है भैया। राइट लेफ्ट अलग अलग जोड़ दो, प्लस हो गया। 18 और 5 23 हो गया। 23 पर आता है डब्लू। क्या डब्लू करेक्ट है? ये जितने भी डब्लू वाले ना बेटा, मैं तुम सबकी बहुत पिटाई करने वाला हूं, ध्यान रखना। ये जितने भी डब्लू डब्लू आंसर कर रहे हैं, यार तुम लोग भूल क्यों जाते हो? तुम लोगों को इतना डिटेल में मैं बताता हूं, कारण समझाता हूं, तुम भूल क्यों जाते हो? है भाई, मतलब तुम लोगों की याददाश्त भी अलग ही लेवल पे कमजोर है। कुछ तुम, मुझे लगे मतलब याददाश्त कमजोर उस लेवल पर दिखे है कि जैसे कह में ना कि जी एक आदमी बोला कि जी मेरी याददाश्त कमजोर है। डॉक्टर बोला कि तो भैया बादाम खाया करो याददाश्त बढ़िया करने के लिए। तो वो कहवे कि जी बादाम भिगोए मैंने रात को, कि सुबह उठ के खाऊंगा और याददाश्त बढ़ा लूंगा। सुबह उठ के देखी तो बादाम ही ना मिले, पता ना कहाँ रख दिए, भूल गो मैं। बादाम ने भिगोए के रख के ही भूल गो कहाँ रखे। मतलब तुम लोग इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हो? सुनो, डब्लू का विपरीत नहीं करना पड़ेगा क्या? अरे भैया वर्णमाला है, मतलब कहानी ए से जेड की है, पर आपसे तो दाएं से पूछ रहा है ना।
और दाएं से संख्या पूछेगा तो मतलब जेड से ये शुरू होना था, और जेड से शुरू होने का मतलब क्या है कि आपको दाएं से शुरू करना है, तो उल्टा तो करना पड़ेगा ना। बात को समझा करो तुम लोग। तो डब्ल्यू का विपरीत डी होगा। मैं ट्रिक भी बता चुका हूं तो मैं इसकी, डी का अपोजिट डब्ल्यू दूध वाला, याद आया? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे हाँ भैया एकदम ओके है। तो मुझे बताओ इसका क्या आंसर है, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न का? सभी मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, सही जवाब क्या है। सभी बताएंगे कि क्या आंसर है इस प्रश्न का। ध्यान से सुनो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 16वें, तो लिखो लेफ्ट साइड से 16, के बाईं ओर 8वां, लेफ्ट साइड 8वां, ये भी लेफ्ट, दोनों एक जैसे का मतलब घटेगा। 16 में से 8 गए 8 पर आता है एच, और एच रहा इस ऑप्शन पे। यही आंसर है, अपोजिट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए से लेकर जेड तक की काउंटिंग थी, लेफ्ट से पूछ रहा है, लेफ्ट मतलब इधर से। जब कभी ए से शुरू होगा तो अपोजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताओ। आया ना समझ में? बताओ इसका आंसर क्या है, बताओ इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी से कि भैया ये होगा। कह रहे विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ 19th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। तुम में से जितने भी इंग्लिश मीडियम के बहन या भाई हैं, ये ध्यान रखना कि इंग्लिश वाले बच्चे पीछे से पकड़ेंगे सवाल को, क्योंकि इंग्लिश उल्टा चलती है, आप लोग जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्त अब सुनो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है वर्णमाला में आपके बाएं से 19वें अक्षर, तो लेफ्ट साइड से 19वें अक्षर, लेफ्ट साइड से 19वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा, राइट साइड तीसरा अक्षर पूछ रहा है। लेफ्ट राइट अलग अलग है, अलग अलग होने का मतलब है जुड़ जाएगा। 19 और 3 22 होगा, 22 पर वी आता है। ए से लेकर जेड तक वर्णमाला होती है, लेफ्ट से प्रारंभ था अर्थात ए से, और ए से प्रारंभ का मतलब अपोजिट करने की जरूरत नहीं है, और वी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन राइट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बताएंगे इसका क्या आंसर है, बोलो जी, इस प्रश्न का आंसर बोलो जी, क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर है। बाएं से 11वें, लेफ्ट साइड से 11वें, लेफ्ट साइड से 11वें के दाईं ओर 7वां, राइट साइड 7वां। भैया जी लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग जुड़ जाएगा। 11 7 18, 18 पर आएगा आर। भाई वर्णमाला बोला था, ए से लेकर जेड होता है, लेफ्ट से शुरू है तो ए से शुरू है, आर ही करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन विल बी राइट, नो प्रॉब्लम। ए ऑप्शन विल बी राइट, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका क्या आंसर है, जल्दी से बोलेंगे क्या जवाब है। आंखों आंखों में करना है, पेन नहीं उठाना इस बार इस क्वेश्चन के लिए। सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना, अपने भाई का इस बार मतलब बात ध्यान रखना। कमेंट करके बताओ आंसर क्या है। कॉपी पेन कोई नहीं उठाएगा, कोई भी कॉपी पेन का सहारा नहीं लेगा। कॉपी पेन का सहारा लेना छोड़ दे मेरे दोस्त, और बता दे ऐसे ही क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। सुनो ऐसे कर दो ना, बायां बायां घटेगा, 18 में से 5 गए 13, 13 पर एम खत्म। ये रहा जी आंसर। बताओ इतना सा काम था, बस ABCD लिखने की जरूरत ही नहीं है। कितने साथी मुझसे पूरी तरह से सहमत हैं कि भैया आप जो पढ़ा रहे हैं मजा आ रहा है, और वाकई में आप में से कुछ साथी ऐसे होंगे जो एकदम पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं।
दिल पर हाथ रख के सच सच तरीके से दिल भेज के बताना, क्या मेरे पढ़ाने से आप संतुष्ट हैं? सभी प्यारे दोस्त बताना, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, दिल भेज दो अगर एकदम गुड कि हाँ भैया बेहतरीन समझ में आता है जो आप पढ़ाते हैं। कह रहे बाईं ओर से 18, लेफ्ट साइड से 18 के लेफ्ट साइड 5वां बोला है। 18 में से 5 घटा दो भैया, 13 आएगा भैया, 13 पर एम आएगा। बाबू एम ही तो बताया था, यही तो आंसर था। सबने दिल भेज दिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सभी के लिए, लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया जी, थैंक यू बहन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो इसका क्या आंसर है। हाँ जी, सवाल कर रहा है बाईं ओर से 11वें, लेफ्ट साइड से 11वें के दाईं ओर 5वां, राइट साइड 5वां। ये लेफ्ट है ये राइट है, जोड़ दो जी, जोड़ दो साहब। 11 और 5 16, 16 पर आएगा पी। भैया पी ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाईं ओर से प्रारंभ था, कोई दिक्कत नहीं है। दाईं ओर से होता तो मैं अपोजिट करता, अभी अपोजिट करने की आवश्यकता नहीं। सोचो बाईं ओर से भैया वर्णमाला ए से जेड होती है, बायां किधर है? इधर है, यही तो बायां, इधर से ही तो, यही तो लेफ्ट है ना मेरा, इधर राइट है, इधर लेफ्ट है। तुम में से कोई ऐसा खिलाड़ी तो ना जाए लेफ्ट और राइट की ना पता हो, जी मुझे तो पता ही ना चले बायां कौन सो दायां कौन सो है, ये तो पता होगी ना। तो ये इधर से आऊंगा मैं ऐसे, ये वाला सही है। चलो बहुत बढ़िया है ना। और सुनो, कोई बात ऐसे जैसे मैंने अभी बोली कि भैया तुम में से कोई ऐसा तो ना आ जाए बायों दायों ना पता हो, तो दिल पे मत ले करो इन बातों ने, ये कि यार कैसे हमें बिल्कुल ही बेकार समझे हैं, हमें बिल्कुल ही बेकार समझ रहे हैं क्या, कि हमें इतनी भी बात पता ना होगी। तो इन बातों ने दिल पे मत ले करो, सही है ना। मैं तुम्हें अपना मानूं तो ऐसी बात कह दूं, बाकी यो मत सोचे करो भैया कि यार हमारी इज्जत है ठेस पहुंच गई, हमारी सम्मान है ठेस पहुंच गई। तो अभी तुम उतने लेवल पे ना हो कि बहुत ज्यादा सोचो। और ये सम्मान माता पिता हुए, गुरु हुए, इनके बारे में सम्मान को हिसाब मत लगाए करो। ये तुम्हें जितना डांटेंगे, जितना फटकारेंगे, जितना तुम लोगों को टोकेंगे, जितनी तुम लोगों ने सुनाएंगे, है ना, उतना ही समाज में तुम्हारा सम्मान बढ़ता चलो जाएगा। मम्मी पापा के सामने और अपने गुरु के सामने सम्मान जैसी कोई चीज ना हो करे, ना कुछ सम्मान हो करे, ना कुछ अपमान हो करे। तुम अपने भाई हो, अपनी बहन हो, तो मैं कह दूं अगर खाइए बुरी लग जाए करे, मोते मत कह करो जी, मुंह अच्छी ना लगे तो बता दे करो, फिर मैं ना कहूंगा, सही बता रहा हूं। लेकिन जब तक अपनो मानू तो मैं तुम्हें डांटूंगा भी, प्यार भी करूंगा, तुम कभी बढ़िया करोगे तो तारीफ भी करूंगा। लेकिन ध्यान रखियो, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, पढ़ने को कोई शॉर्टकट ना है, सिलेक्शन तुम्हें लेना तो पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ यह सवाल को। ओ भाई साहब देखो, ये तो वही क्वेश्चन आएगा, ये तो वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन देखियो एक बार, क्वेश्चन दिख रहा हो तुम्हें? अच्छा कितने लोग कर देंगे एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ यार, ये मैंने पढ़ाया ना हो तो पिछली क्लास में, याद करो, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में पढ़ाया हो कि भैया ये क्वेश्चन है, ये ऐसे ना है कि लेफ्ट और राइट जोड़ दो या एक जैसे तो घटा दो, इसमें वो है ही ना कॉन्सेप्ट। अब कैसे करूंगा मैं, यह सवाल है, देखो ध्यान से कैसे होगा जी यू सवाल। भैया तुम्हें मैंने बताई, अच्छा कॉपी पेन रोक लो, अगर तुम पे आवे तो भी रोक लो, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी पड़ गई बीच में, शनिवार इतवार की, और अब दोबारा से समझ लेते हैं। बाबू देखिए भैया, मेरी बहन, मेरी लाडो, मेरे भैया, शुरू में यो देखो, ये शुरू में क्या है, ये है बाएं से 19 जो शुरू की वैल्यू है, ठीक है। मैंने तुमसे कही कि जो प्रारंभिक वैल्यू होती है उसके जैसी जितनी वैल्यू होती है उन पे माइनस लगा देते हैं, सही है ना। तो सुनो, प्रारंभिक वैल्यू कौन सी है? बायां, क्या है? बायां मतलब लेफ्ट। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान से अपनी लैंग्वेज में पढ़ी हो, है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये कह रहा है कि बाएं से 19वें अक्षर, तो बाएं से 19वें अक्षर, तो जितने भी बाएं हैं उन पे माइनस लगाऊंगा। ये क्या है? बायां, माइनस लगा दो। ये क्या है? बायां, माइनस लगा दो। ये क्या है? बायां, माइनस लगा दो, है ना।
अब मैंने क्या करा कि बाएं पे माइनस लगा दिया। अब सुनो, बाएं पे तो तुमने माइनस लगा दिया, बाएं पे माइनस क्यों लगायो? क्या ये नियम है कि बाएं पे माइनस लगे करे? ना, नियम ये ना है। नियम ये है कि जितने भी पहले, हम पहले वाले से मिला के देखे करें, पहलो कौन सा हम यूं देखेंगे, बायों है कि दायों है? तो यहां पहलो है बायों, तो जितने भी बाएं हैं वो सब माइनस माइनस हो गए। तो हमने बाएं माइनस, ये बाएं माइनस कर दिए, अब ये भी बाएं माइनस कर दिया। बाएं के अलावा बचे क्या? दाएं, दाएं यानी राइट, उन पर प्लस लगा दो। ये दायां है, प्लस लगाओ, ये दायां है, प्लस लगाओ, मेरे शेर ये भी दायां है, प्लस लगाओ, ये भी दायां है, प्लस लगाओ। अब क्या करना है जी? अब आप सभी प्यारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, आप सभी प्यारे दोस्त जानते हो इस चीज को कि हम सब ये हिसाब लगाएंगे कि हमारे पास 19 रुपया है। अब देखियो, मेरे पास जैसे कि टोटल 19 रुपया है, 19 में 9 और आ गए, तो 19 और 9 कितने हो गए? 19 और 9 28, 28 में से 12 चले गए, कितने बचे? 16, 16 में 6 और आ गए, कितने हो गए? 22, 22 में 7 और आ गए, कितने हो गए? 29, 29 में से 11 चले गए, 11 29 में से गए तो कितने बचे? 18, 18 में से 7 चले गए तो कितने बचे? 11, 11 में 12 और आ गए, 11 में 12 आ गए तो 23, और 23 पे क्या आवे? 23 पे आवे डब्लू, 23 पे क्या आवे भैया? 23 पे आवे डब्लू। आंसर क्या है भैया? डब्लू, ए ऑप्शन। बात तो क्या है? अब तुम्हें यूं लग रही होगी जो लोग उस दिन क्लास में ना आए कि एबीसीडी लिख के बताऊंगा मैं तुम्हें, ने है भाई, एबीसीडी ना लिखूं मैं, क्योंकि मैं इतना टाइम थोड़ा ही ना दूंगा तुम्हें, है ना। मैं तुम्हें पेपर में इतना टाइम मिलता ही नहीं है, तो मैं तुम्हें लॉन्ग मेथड पे नहीं लेके जाऊंगा। फिर कई बार तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि यार आते हुए 4 क्वेश्चन गलत हो गए या 4 क्वेश्चन रह गए, ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ। तो परेशान नहीं होना है बाबू, बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे, एक एक चीज समझ के पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये बात आएगी तुम्हें समझ में या ना, यूं बताओ पहले तो, जल्दी थम्स अप करके बता दे करो, इस चीज में कंजूसी ना। ये मुझे भी पता है, मैं बार बार कहूं थम्स अप करो, दिल भेजो, मुझे पता है कि अजीब सा लगे है, पर मेरी मजबूरी है कि या के अलावा मुझ पर कोई माध्यम ही ना कि मैं ये समझ पाऊं कि तुम्हारी समझ में आ रहा हो कि ना आ रहा हो। तो ये तो फिर मैं बोलना पड़ा है मजबूरी में, है ना। तो जैसे मैं मजबूर हूं कहने को, तुम भी मजबूर है कि भेज दे करो, अगर समझ में आ रहा हो तो, ना आ रहा हो तो कह दे करो भैया अभी ना आए, दोबारा समझाओ। मेरे पढ़ाने का कोई फायदा थोड़ी है, तुम्हें समझ में ही ना आ होगा तो बताओ। अब देखो यार, बाएं से 19 है ना, मैं दोबारा बता रहा हूं, 19 के बाद वो कैलकुलेशन करनी है, प्लस आवे को या को मतलब जोड़ दो, माइनस आवे को मतलब घटा दो, ये कॉन्सेप्ट चलानो बस, और कुछ है ही ना भैया जी। तो देखिए 19 में 9 जुड़ गए तो 28, 28 में 12 चले गए तो 16, 16 में 6 आए गए तो 22, 22 में 7 आएंगे तो 29, 29 में से 11 गए तो 18, 18 में से 7 गए तो 11, 11 में 12 जोड़ दो 23, और 23 पे डब्लू, खत्म मामला। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, या को आंसर बताइए। अब तुम खुद बताओ, चलो मैं 1 मिनट को टाइम भी दे रहा हूं तुम्हें, 1 मिनट को टाइम है तुम सब पे, बताइए यह सवाल को क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी जल्दी बोलो, सवाल को आंसर बता दो क्या होना चाहिए। 1 मिनट को भरपूर टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें, 1 मिनट को टाइम है, क्या आंसर होना चाहिए बताओ भैया, जल्दी जल्दी मेरे सभी प्यारे बहन भाई जल्दी से बता दो कि भैया ये आंसर होना चाहिए। या को बोलो भाई। भैया आपसे पढ़कर लगता है कि एक टीचर से नहीं बल्कि अपने ही बड़े भाई से पढ़ रहे हैं। यार तुम लगता है मत जाए करो, कोई अंतर थोड़ा ही है। बताओ जल्दी इस सवाल का, अब तुम बात मत करो, इसका आंसर बताओ, बोलो बोलो जल्दी। चलो क्वेश्चन पे चलूं, ठीक है। अब देखिए तुमने सही करो या गलत करो, सबसे ज्यादा आंसर एस आ रहा है, एस, एस ही सही है क्या? मैं तुम्हारा भरोसा कर लूं, है भाई, तुम्हारा भरोसा कर लूं, चलो भरोसा करके मैं टिक लगाई दूं पहले ही, लेकिन अभी मुंह पता ना कि सही है गलत है, चेक करूंगा मैं, ठीक है, पर मैंने लगा दिया तुम पर भरोसा करके।
सवाल कर रहा है बाएं से 11 है, क्योंकि पूरी क्लास का आंसर ऑप्शन नंबर सी ही है, एस ही है, तो बाएं आया शुरू में। अब जितने भी बाएं हैं उन सब पे माइनस लगाएंगे। ये क्या है बायां, माइनस लगा दो। ये क्या है बायां, माइनस लगा दो। ये क्या है बायां, माइनस लगा दो। बहुत बढ़िया, बाएं पे हमने माइनस लगा दिए। तो जो बचे हैं दायां उन पे क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा। ये क्या है दायां, प्लस लगा दो। ये क्या है दायां, प्लस लगा दो। बहुत बढ़िया। ये क्या है दायां, प्लस लगा दो। ये क्या है दायां, प्लस लगा दो। ध्यान रखियो एक तो कोई सो बायों दायों रह ना जावे, और दूसरी बात ये ध्यान रखियो कि गलती से जहां बायों लगानो है वह मतलब देख लिया ऐसा ना हो कि लगानो माइनस और तुमने प्लस लगा दिया, वो चीज ना होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो गुड्डा, तुम पे 11 रुपया आए, सही है। 11 रुपया में 11 से आगे बढ़ूंगा तो प्लस को मतलब जोड़ दूंगा, माइनस को मतलब घटा दूंगा, सही है। 11 में 7 जोड़ दो, कितने हो गए 18। 11 में 7 जोड़े 18, 18 में से 5 चले गए, कितने हो गए 13, 13 में 10 आए गए, कितने हो गए 23, 23 में 5 जोड़ दो, 23 5 28, 28 में से 7 चले गए 21, 21 में से 8 चले गए 13, 13 में 6 आए गए 19, और 19 पे क्या होवे, एस होवे। यही तो आंसर है। आप सभी के लिए आपके भाई की ओर से एक प्यारा सा सल्यूट। जितने लोगों ने आंसर दिया एकदम प्यारा सा सल्यूट है आप सभी के लिए। गजब गुड्डा, बहुत बेहतरीन। मेरे चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, बहुत गजब आंसर दियो तुमने, मतलब दिल खुश कर दिया। पहले ही मैंने तुम्हारे कहने से सी ऑप्शन लगा रखा, और मोयाबाद की विशेष खुशी है कि वो काट के बदलना ना पड़ो। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर बताओ। चलो 8वां सवाल, इसको आंसर बताओ। ये क्या है, यह सवाल को आंसर बताओ, जल्दी से बताइए। ये तो छोटा सा यूं ही कर दोगे तुम, जल्दी जल्दी बोलो। चलो क्या आंसर है इस सवाल का। जितने लोग गलत हो रहा है ना बाई चांस, तो ध्यान रखना गलत हो रहा है तो सही भी होगा, क्योंकि काई ने कही है गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का, जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, और आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है, पुरस्कार बन जाता है। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। दाएं से 11, राइट साइड से 11वें अक्षर के दाएं 5वां, राइट से 11 के राइट 5वां बोल रहा है। ये भी राइट है, ये भी राइट है, दोनों राइट हैं, माइनस करेंगे। दोनों राइट हैं, माइनस करेंगे। ये भी राइट, ये भी राइट, माइनस। 11 में से 5 घटा दो तो 6 आ गए, क्योंकि दोनों राइट हैं। अच्छा एक बात बताओ, 6 पे आवे एफ, एफ एफ आवे, एफ ऑप्शन में ही ना है, एफ इज नॉट इन ऑप्शन, एफ ऑप्शन में ही ना है। तो मैं एक ऑप्शन और बढ़ाऊं या ऑप्शन गलत है या क्या मामला हो बताओ। तुम कहो भैया भैया राइट से पूछ रहे हो, ये तो देख लो। ये वर्णमाला बोली, वर्णमाला हो गया ए से लेकर जेड, और ये पूछ रहे हो राइट से, मतलब ये जेड से काउंटिंग करवाना चाह रहे है। और अगर काउंटिंग उल्टी चलेगी तो 6 नंबर पे एफ थोड़ी आवेगा भैया को, मतलब तो ये हो ना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और ये सवाल कहां से जा रहा है, ये सवाल जा रहा है भैया दाएं से, मतलब जेड से। कौन सा लेटर चाहिए, छठो। तो देखियो 1 2 3 4 5 6, क्या आयो यू, यू। और मैं यो कहूं तुमसे कि भैया यू ऐसे एबीसीडी लिख के, तो ये तो पाप है। तुम लोग कहोगे भैया सीधो सीधो एफ को अपोजिट कर दो, एफ को अपोजिट यू हो एक रहे, एफ का अपोजिट यू हो एक रहे, एफ का कर दो विपरीत, क्योंकि मेरे प्यारे शेर ट्रिक नहीं है। एफ का अपोजिट यू, फ्यू, फ्यू माने थोड़ा। सही है, बहुत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या है। आपके दाईं ओर से 13वें, तो राइट साइड से 13वें अक्षर,
दाईं ओर से 13, के बाईं ओर 7वां, लेफ्ट साइड 7वां, राइट लेफ्ट अलग अलग वैल्यू है तो क्या करोगे भाई साहब, जोड़ोगे। राइट और लेफ्ट अलग अलग है तो जोड़ दोगे, प्लस हो गया 13 और 7 20 हो गया। 20 पे क्या आवेगी, टी आवेगी। टी करेक्ट है क्या? पहली बात तो ऑप्शन में ना है, होती तो भी गलत है। कारण भैया टी को विपरीत करना पड़ेगा, टी को विपरीत करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, कोई माध्यम ही ना है, कोई साधन ही ना है। टी को विपरीत जी होवे, ट्रिक होवे जीटी रोड, और ये ए से लेकर जेड तक होवे वर्णमाला। दाएं से बोल रहा है तो दाएं से तो मतलब जेड से शुरू है ना, जेड से शुरू है ना, तो इसका मतलब जी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत गजब, बेहतरीन, शानदार। आगे बढ़ेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। जल्दी से बताओ यह सवाल को आंसर क्या है। मैं बता रहा हूं कि इस प्रश्न का आंसर बताओ, आसान है। क्या होगा, दाएं से 18 बोल रहा है मतलब राइट साइड से 18 बोल रहा है, के दाएं 7वां बोल रहा है मतलब राइट साइड 7वां बोल रहा है। तो 18 में से 7, 18 में से 7 घटाओ, क्योंकि राइट है दोनों वैल्यू। 18 में से 7 गए तो 11, 11 पे आवे के करेक्ट है क्या? ऑप्शन में भी दे रखो है, बताओ जल्दी, करेक्ट है कि ना? जल्दी जल्दी बोलो, करेक्ट है कि ना? सही जवाब है क्या के? ना, सही ना है। क्यों? क्योंकि ए से जेड तक है वर्णमाला, यहां लिखी भी रही है, पर ये दाएं से है तो मतलब जेड से शुरू है। जेड से शुरू में तो विपरीत करना ही पड़ेगा। और के को विपरीत क्या होगा? के को विपरीत होगा पी, काला पानी, के पी काला पानी। आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पी करेक्ट जवाब है। बहुत बेहतरीन जी, बहुत ही शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगा अब और बताएंगे आप मुझे कि यह सवाल को क्या आंसर है। जल्दी जल्दी बोलो, सवाल को करेक्ट आंसर बताओ जल्दी, क्या होने वाला है। मतलब लगनी चाहिए कि हाँ यार तुम कुछ सीख रहे हो और मैं कुछ सिखा रहा हूं। टाइम पास ना करनो क्लास में, पढ़ाई को मतलब एकदम बेहतरीन मामलो जमा देनो है। बताओ, वर्णमाला में दाईं ओर से 19, तो राइट साइड से हो गयो 19वां, बहुत बढ़िया। के दाईं ओर 7, के राइट साइड है गो 7वां, राइट और राइट दोनों एक जैसे तो माइनस, ठीक है जी। 19 में 7 गई तो 12, 12 पे आवे एल, एल को करना पड़ेगा विपरीत, एल को विपरीत है ओ, क्योंकि ट्रिक है मजे लो, एल को ओ मजे लो, और ओ कर दो सवाल को आंसर। विपरीत क्यों करना पड़ो? क्योंकि वर्णमाला हो गए ए से जेड, और ये कह रहा हूं दाईं ओर से बताओ, मतलब राइट साइड से बतानी है, तो आंसर हो जाएगा ओ। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत सुपर 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 से भी ऊपर। बताओ इसका आंसर, जल्दी बोलेंगे बाबू, इस प्रश्न का क्या आंसर है। सवाल कह रहा है दाईं ओर से 8 मतलब राइट साइड से 8, के बाईं ओर चौथा, लेफ्ट साइड चौथा। ध्यान देना, राइट और लेफ्ट दोनों अलग हैं, जोड़ दूंगा, सही है। 8 और 4 12, 12 पे आवे एल, 12 पे एल ही तो आवे यार, ये तो एक जैसा ही आंसर आएगा, फिर कोई बात ना। अब क्या करें, एल को विपरीत कर दो, एल को विपरीत क्या है ओ, फिर से सेम आंसर, मतलब ओ ही पिछले सवाल को आंसर हो, ओ ही यह सवाल को आयो है। क्योंकि दाएं से 8 बोली है, लेफ्ट में 4 बोली है, जो दोनों अलग हैं जुड़ गए। 18 8 4 12 है गई, 12 पे एल, एल को विपरीत कर दियो क्योंकि वर्णमाला ए से जेड ई, और दाईं ओर से मतलब इधर से बतानी। मेरे प्यारे शेर बताओ यह सवाल को क्या आंसर है। अब आया हो असली खेल, ये बताओ यहां में कई बार राइट लेफ्ट आए, यह सवाल को आंसर बताओ मुझे कि क्या आंसर हो सकता है। जल्दी जल्दी से बोल दो क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। पहले सुन लो, कमेंट और कॉपी रोक दो। मो तुम्हारी क्लास में ये अलग लेवल की खास बात लगे, मैं सच बताऊं तो एक दिल्ली पुलिस को बैच जो सुबह 8 बजे क्लास चले, और एक ये, दोनों बैचर में एक मुझे खास बात ये लगे कि तुम यार बात मानते हो। कमेंट में कहूं भैया कमेंट रोक दो, तो वास्तव में कमेंट को लेवल 0 है जा एकदम क्लास में। और ये जो तुम आज बात मान रहे हो ना यार, ये वास्तव में तुम्हें सिलेक्शन के नजदीक लेके जाती है। ध्यान सुनियो, ऑनलाइन क्लास में तुम्हें कमेंट की फुर्सत ही ना होनी चाहिए भाई मेरे।
सुनो ध्यान से, शुरू में क्या आई है? शुरू में आई है दाएं से 18। मैंने तुम्हें यूं बताई कि जो शुरू वाला हो कर वह पकड़ ले करो। मैंने कही है दाएं से 18, दाएं से 18। तो मेरे प्यारे गुड्डा दाएं दाएं वाली वैल्यू ही तो मैं लूंगा शुरू में। क्यों भैया? ये दाएं से 18 है तो मैं दाएं वाली वैल्यू है ही शुरू में ले लूंगा। तो मैंने आप लोगों से क्या बोली कि जितने भी दाएं हैं उन सब पे माइनस कर दो। देखियो ये जो हमने यहां सवाल पढ़ो, या सवाल में तुमने एक चीज देखी कि शुरू में बायों बायों लेफ्ट, तो जितने भी बाएं थे हमने वो माइनस करे थे, वो माइनस करे थे, हाँ या ना? लेकिन इस सवाल में शुरू में बायों ना आए, इस सवाल में शुरू में दे रखो है दायों। तो जितने भी दाएं हैं उन सबको माइनस कर दो। जितने भी दाएं हैं मतलब राइट है, उन सब पे माइनस लगा दो। मैंने कहा ये राइट है माइनस, ये राइट है जी माइनस, बहुत बढ़िया। मैंने कही ये भी राइट है माइनस। अब बचे क्या? बाएं, उन पे प्लस लगा दो। मैंने कहा ये बायां बचा प्लस लगा दो, ये बायां बचा प्लस लगा दो, ये बायां बचा प्लस ये बायां बचा प्लस लगा दो, और ये बायां बचा प्लस लगा दो। अब ध्यान से देखियो जी, 18 रुपया है मेरे पास में, 18 रुपया है। 18 में 7 आ गए, 18 और 7 25। 18 रुपया है मेरे पास, 18 में 7 आ गए, 18 और 7 25। 25 में 6 और आ गए, 25 और 6 31। 31 में से 12 चले गए, 31 में से 12 गए तो 19। 19 में से 11 और चले गए, कितने बचे? 8। 8 में 12 आ गए तो 20 हो गए, 20 में 5 आ गए तो 25 हो गए। 25 में से 19 चले गए, 25 में से 6 चले गए तो 19 बचे, और 19 पे आवे एस। एस कितने लोगों को करेक्ट है? जल्दी जल्दी बताओ, एस करेक्ट है क्या? है भाई बेटा, एस करेक्ट है सवाल का आंसर। एस करेक्ट है क्या? एस करेक्ट नहीं, एस इज नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। दाएं से शुरू है रोए, दाएं से शुरू है। तो मैंने तुमसे यूं बोली अगर दाएं से शुरू है तो विपरीत करो ना, एस को विपरीत करो यार। और एस को विपरीत क्या होवे? एच होवे। ट्रिक क्या होवे? हाई स्कूल। एस को विपरीत एच, हाई स्कूल। एक बार फिर से हिसाब लगाइयो, 18 रुपया है, 18 में 7 आए गए, 25 है गए, 25 में 6 और आए गए, 31 हो गए, 31 में से 12 चले गए, 19 है गए, 19 में से 11 चले गए, 8 है गए, 8 में 12 आए गए, 20 है गए, 20 में 5 आए गए, 25 है गए, 25 में 6 चले गए, 19 है गए, 19 पे ऐसा आएगा, इसको विपरीत करना पड़ रहा क्योंकि दाएं से बोलो है, मतलब जेड से शुरू है। बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब। बताओ यार आंसर क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, मीटर खींच के रखो एकदम। अगर समझ में आ रहा है तो बताओ इस प्रश्न को आंसर क्या होने वाला है? जल्दी जल्दी बोलो। कमेंट कर रहे हैं, अरे सर सॉरी 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 हम तो भूल गए थे, अपोजिट करना है। अच्छा तो भैया याद रखे करो, भूलना तो है ही नहीं, जल्दी जल्दी कर दो। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से कमेंट में बताएंगे। बोलो भैया क्या आंसर है इसका? जल्दी से बोल लो क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। चलूं करूं प्रारंभ इस क्वेश्चन को। इसने कही दाएं से 13, प्रश्न पे आएंगे और बताएंगे, प्रश्न को बताएंगे। इसने क्या बोली कि दाएं से 13वें अक्षर, तो ये था दाएं से 13, हमने कही 13 है तो ये है दायां। अब जितने भी दाएं हैं वो सब माइनस हैं, जितने भी दाएं हैं वो सब माइनस हैं, तो ये दायां है माइनस होगा, ये दायां है माइनस होगा, और ये दायां है माइनस होगा। भाई ये भी तो दायां है तो ये भी माइनस होगा। दाएं पे हमने माइनस लगा दिया तो बाएं पे क्या लगाऊंगा? प्लस लगाऊंगा। ये बायां है प्लस कर दो,
ये बायां है, प्लस कर दो, बहुत बढ़िया। ये भी बायां है, प्लस कर दो, ये भी बायां है, प्लस कर दो। अब चलूं हिसाब किताब लगाऊं? हिसाब लगाएं इसका, ठीक है। मेरे पास कितने रुपया है शुरू में? 13। 13 रुपया है। 13 में 8 आ गए तो कितने हो गए? 13 और 8, 13 और 8 21, 13 और 8 21। हिसाब गलत ना लग जाए, ध्यान रखियो, नहीं तो कभी गलत है जा सवाल। हिसाब सही लेके चलना है। 13 और 8 21, 21 और 11, 21 और 11 हो में 32, ठीक है 32। 32 में से 13 चले गए, 32 में से 13 गए तो बचे 19, 19 में से 9 चले गए, 19 में से 9 चले गए तो 10 रह गए, 10 में 7 आ गए तो 10 और 7 17, 17 में 12 और आ गए तो 17 और 12 29, 29 में से 13 चले गए, 29 में से 13 चले गए तो बचे 16, 16। और 16 पे आता है पी। फिर से गलती कर रहे हो, फिर से गलती कर रहे हो पी वालों, जितने लोगों का पी है। भैया राइट से शुरू है, राइट से शुरू में तो आप ये गलती नहीं कर सकते ना, राइट से शुरू में नहीं कर सकते हैं। तो पी का एक विपरीत हमें निकालना है। पी का विपरीत, और पी का विपरीत होता है के। ट्रिक है याद करने की, काला पानी, कालू प्रसाद, है ना। चलो, तो ये जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बढ़िया तरीके से जान गए होंगे। एक भाई की कमेंट आ रही है कि भैया आपने कहा था टॉपिक के बाद 50 क्वेश्चन देंगे, टॉपिक के बाद 50 क्वेश्चन देंगे, लेकिन आपने नहीं दिए। मेरे प्यारे गुड्डा, किसने कहा कि मैंने नहीं दिए? आप लोग देखें तब ना, आप लोग देखें तब ना। हाँ, ये हो सकता है कि आपको ये नॉलेज ना हो कि वो कहां पर मिल रहे हैं, हालांकि मैंने क्लास में पहले डिस्कस किया है, पर ऐसा है जाए कई बार कि शायद मैं जा दिन बता रहा हूं वह दिन आप क्लास में ना हो, तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं वो क्वेश्चन तुम्हें कहां मिलेंगे। सुनो ध्यान से बाबू, इससे पहले कौन सा टॉपिक हुआ हमारा, कुछ कमेंट में बताओगे मुझे? जल्दी जल्दी बताओ कौन सा टॉपिक। सबसे पहले मैंने तुम्हें पढ़ाई कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के बाद मैंने तुम्हें जो कौन सा टॉपिक पढ़ाया कमेंट में बताओ। जो भी टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, डाइस पढ़ाया था ना, हाँ, तो जैसे कोडिंग डिकोडिंग है या डाइस है, जो भी है मतलब, या भी और भी पढ़ाऊंगा, जो किसी भी टॉपिक, जैसे कोई टॉपिक है तो लास्ट क्लास हुआ करे ना, उसकी लास्ट क्लास, लास्ट क्लास की पीडीएफ है, चेक करे करो एक बार। जो हैंड रिटन वाली पीडीएफ होती है, जो तुम्हें क्लास में हैंड रिटन वाली पीडीएफ होती है, उसे चेक करे करो। तो जो लास्ट क्लास की पीडीएफ है ना, उस पीडीएफ में क्लिक करे करो और उस पर ऊपर ऊपर ऐसे चले जाए करो स्क्रॉल करते हुए, तो तुम्हें इसी पीडीएफ में लास्ट में मेरे प्यारे शेर 50 क्वेश्चन मिलेंगे विद आंसर की। तुम लोग शायद अभी देख नहीं पा रहे हो सब लोग, या तुमको भी उतनी समझ नहीं आ पा रही है, पर एक बार आज चेक करना। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया, तो कोडिंग डिकोडिंग की जो लास्ट क्लास ही ना, उस लास्ट क्लास में तुम देखियो जाएगा, तो लास्ट क्लास में हैंड रिटन नोट्स में पीडीएफ मिलेगी। ऐसे ही डाइस में देखो, लास्ट क्लास में जाएगा। अब तुम लोग खुद सोचो, मैं मेहनत करके उन्हें डलवा भी रहा हूं, सब काम है, तुम लोग फिर भी यूं कह रहे हो भैया तुमने वादा करो और पूरा ना करो। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, तुम्हारा भाई अगर तुमसे कुछ कहेगा तो मैं ये तो ना कह रहा हूं कि वह पूरा जरूर करूंगा, लेकिन जान लगा दूंगा वह पूरा करने के लिए। अगर पूरा ना कर पाऊंगा ना, तो वह बातें कहूंगा ही ना मैं तुमसे। ये बात ध्यान रखियो, इतना विश्वास आज कह रहा हूं, हमेशा रखियो तुम मुंह पे। अगर मुझे लगेगी कि मैं शायद ये काम पूरा ना कर पाऊंगा, तो बाबू मैं तुमसे कहूंगा भी ना, और अगर कही तो जान पूरी लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। सही है? तुम एक बार चेक तो करो, लास्ट में पड़े हुए हो, ठीक है? अब देखो, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं भैया हमने तो देख भी लिया, 49 ठीक है हमारे, मतलब कुछ लोगों ने क्वेश्चन के सॉल्व भी कर लिया और कुछ लोगों ने भी पीडीएफ ही ना मिली।
तो वहां चेक करियो एक बार, और फिर टेलीग्राम पे बताइयो मुझे मिले क्या ना मिले। सही है ना? अब सुनो ध्यान से। कंचन कह रही है सर मुझे ना मिले। बाबू आ रहा हूं मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं मैं, दंग और ढूंढ कर। तो है, परेशान मत हो मेरी बहन, थोड़ी देर बस क्लास खत्म करके सीधा पहुंच रहा हूं मैं, ढूंढ के जब दंग हो प्रिंट आउट लेकर के लाऊंगा तेलियां, ठीक है ना? मतलब मैं समझा रहा हूं अब भी कि हमें ना मिले यार, ढूंढो, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ू मैं। पी को विपरीत के करेक्ट है, बी ऑप्शन राइट है, ये एकदम सही आंसर है। ठीक है जी, बताएंगे इसका, इस सवाल का क्या आंसर है। अब इस बार अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत है। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही ध्यान से और आराम से सवाल को समझने की कोशिश करियो। सवाल पहले समझने की कोशिश करियो कि वास्तव में यह सवाल क्या है। सवाल इस बार कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। ये जो वर्णमाला है ना, ए से लेकर जेड तक, एग्जामिनर कहना चाहता है कि इस वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे शेर, ए से जेड तक जो वर्णमाला है उसे जेड से ए कर दिया जाता है। इस बार वर्णमाला बदल जाती है। सही है? बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात सुनो, जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो एक रही, बात है ध्यान से सुनियो एक बार। अभी सवाल है मत करो भैया, सवाल मत करो, पहले सुनो मैं क्या बता रहा हूं। बाबू जब वर्णमाला सीधे क्रम में होती थी, मतलब जब वर्णमाला का सीधा क्रम होता था, तो अगर ए से जेड का कॉन्सेप्ट है तो गुड्डा जब हम बाएं से मतलब लेफ्ट से वैल्यू निकालते थे तो तुम डायरेक्ट वैल्यू लिखते थे, लेफ्ट से निकालते थे तो डायरेक्ट वैल्यू लिखते थे, हां या ना? उसका कारण क्या था? क्योंकि लेफ्ट से मतलब ए से कहानी शुरू होती थी, हां या ना? जब तुम लोग राइट से वैल्यू निकालते थे तो वैल्यू का विपरीत करते थे कि नहीं? याद आ रहा है? अभी अभी आज ही पढ़ा है तुमने। वैल्यू का विपरीत करते थे, क्यों? क्योंकि वर्णमाला थी ए से जेड और तुमसे कह रहा है राइट से, तो मतलब जेड से प्रारंभ था, यह चीज थी। अब अगर वर्णमाला विपरीत होगी तो क्या अंतर हो सकते हैं? वर्णमाला अगर विपरीत है तो अंतर क्या हो सकते हैं, उस चीज को समझो। अब मैंने कही कि भैया अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में चली जाती है, ध्यान से सुनिए, विपरीत क्रम में चली जाती है। तो विपरीत क्रम का मतलब ए से जेड तो नहीं है, अब जेड से ए हो गया। मेरे गुड्डा ये कह रहा है लेफ्ट से, ध्यान से सुनना, अगर मुझे कोई वैल्यू लेफ्ट से काउंट करनी है तो यहां पर मजे की बात सुनो, लेफ्ट से जब मैं कर रहा था सीधे क्रम में तो डायरेक्ट वैल्यू लिखता था, लेकिन यहां लेफ्ट से करूंगा तो वैल्यू का विपरीत करूंगा। पहले तो ये बताओ, ये बात कितने लोगों ने समझ में आ रही है? बहुत बिना ज्यादा मेरे बिना ज्यादा कहे कि भैया हम तो समझ गए ये बात क्या है। जो लोग ना समझे वो इतनी सी बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी मेरे कहने थे कि यार अंतर तो पूरा पड़ गो ना, क्योंकि यहां लेफ्ट में ए हो एक रही पर यहां लेफ्ट में अब जेड है, तो मुद्दा लेफ्ट और राइट को तो है ही ना। मुद्दा तो यह है कि अगर ए से शुरू तो वैल्यू सीधी, अगर जेड से शुरू तो वैल्यू उल्टी, और यहां विपरीत क्रम है तो वैल्यू लेफ्ट से का मतलब है कि मो लेफ्ट से मिला ही जेड रहे हो है, यहां लेफ्ट से ए में लेकर हो, तो मेरी ट्रिक भी तो उल्टी हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरे शेर, मेरे भैया मेरी बहन, आ रही है समझ में लाडो? अब सुनो ध्यान से, यहां तक अगर तुम्हें समझ में आ रही है
तो मैं कह रहा हूं कि अगर राइट से बोले तो राइट से बोले, अब देखो यहां तो हम राइट से में वैल्यू को विपरीत करे कराए, लेकिन यहां जब हम राइट से निकालेंगे ना तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू। क्यों 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 क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे वीर, लिख लो यार इन बातों ने जल्दी जल्दी, वैल्यू जेड से ए है और मैं राइट से चलूंगा तो राइट पर तो ए मिलेगा ना। क्या लिया, उम्मीद करूं कि तुम अब कभी ना भूलोगे, इन बातों ने याद रहेंगी हमेशा। सुनो तो ध्यान से, सवाल जैसे ये है, सवाल जैसे ये, अब बताएंगे कि क्या आंसर होगा। वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्णमाला जेड से शुरू हुई है और ए पे आई है। तो यह सवाल कह रहा है कि बाएं से 18वें, लेफ्ट साइड से 18वें, अक्षर के बाएं 8वां, लेफ्ट साइड 8वां, ये लेफ्ट दोनों एक जैसे तो माइनस होंगे, 18 में से 8 गए तो 10 आए। जल्दी बताओ, ये लेफ्ट है, वाके बावजूद क्या मैं 10 पे जे लिख के ये कह दूं कि सही आंसर है? क्या मैं ये कह दूं कि जे सही आंसर है? बताओ जल्दी जल्दी बोलो कि ये 10 पे जे है। क्या मैं कह दूं कि ये सही आंसर है? नहीं, सही आंसर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। मैं कहूंगा जे का विपरीत करना पड़ेगा, जे का विपरीत करना ही पड़ेगा। बताओ जल्दी से, जे का विपरीत करना मेरी मजबूरी क्यों है? क्योंकि वर्णमाला उल्टी है भाई। समझ में आ गई हो तो एक बार दिल भेज दो कि भैया हाँ आएगी समझ में, जो बात कह रहे हैं परफेक्ट है, यहां सेट हो चुकी है, तब तो मेरा पढ़ाना सफल है। और मैंने आपसे क्या बोली, जे को विपरीत क्यों आनो ही आनो है? क्योंकि वर्णमाला बाएं से शुरू है और बाएं पे तो जेड आ रहा है ना, जेड से शुरू होगी तो विपरीत होएगा। और जे को विपरीत क्यू करेक्ट आंसर है। जे का विपरीत क्या है भैया? क्यू करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। यहां तक ओके है तो सब कुछ, या सवाल को आंसर बताइए क्या आने वाला है, या प्रश्न को आंसर बताओ क्या आंसर है, क्या आंसर है इस प्रश्न का? बोलो जल्दी से, या प्रश्न को करेक्ट जवाब बता दो जल्दी जल्दी कि भैया ये आंसर है इसको। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या जवाब हो सकता है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब जेड से शुरू और ए तक ऐसे, यही तो विपरीत क्रम है, जेड से ए तक आना। कह रहा है तो दाएं से तीसरे मतलब राइट साइड से तीसरे के बाईं ओर 13वां, लेफ्ट साइड 13वां। एक वैल्यू राइट है, एक वैल्यू लेफ्ट है, दोनों अलग अलग हैं तो जोड़ दो, सही है। तो ये 3 और 13 हो गए 16, और 16 पे क्या है पी, 3 और 13 16, 16 पे क्या है पी, ये पी ही करेक्ट है, कोई अपोजिट की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दाएं से है और इस बार दाएं पे तो ए है ना, दाएं पे तो ए है ना, मेन मुद्दा ही ये है। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से बताओ, करो इस बार खुद से सॉल्व करो और मुझे बताओ कि इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो सकता है। करो भैया सॉल्व करो और बताओ कि इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब क्या हो सकता है। इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब क्या हो सकता है, ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने आपसे क्या बोली, ये कह रहा है वर्णमाला विपरीत क्रम में है, तो भैया जेड से ए तो हुई, जेड से ए तो हुई। मैंने कहा बाएं से 12वें अक्षर, मतलब लेफ्ट साइड से 12 के दाईं ओर 7वां, राइट साइड 7वां, ये लेफ्ट है ये राइट है तो ये इक्वेशन प्लस हो गई।
12 और 7 19 हो गया, 19 पे एस आ गया, पर एस का विपरीत करना पड़ेगा क्योंकि बाएं से बोल रहा है तो मतलब जेड से काउंटिंग शुरू है। एस का विपरीत करना आवश्यक है। एस का विपरीत हो जाएगा हाई स्कूल, एस का विपरीत एच होगा हाई स्कूल। ऑप्शन सी राइट जवाब है, हाई स्कूल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे गुड्डा, आज की ये क्लास होती है ओवर। इसके अलावा तुम लोगों से मुझे एक छोटे से मुद्दे पर तुम लोगों को थोड़ा सा समझाना था, क्योंकि मेरा काम केवल ये नहीं है कि मैं आपको बस क्लास पढ़ाऊं, आपको समय समय पर गाइड करना, ये सब मेरा कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखो, कुछ बच्चों ने मेरे पास एक कमेंट की है, कुछ बच्चों ने कमेंट की है कि भैया जो हमारी उम्र है, अभी तो हमारी उम्र 18 वर्ष हुई है या 19 वर्ष हुई है, तो अभी तो हमारी शुरुआत है, हम पहला पेपर देंगे इस बार। आप में से कितने साथी हैं ऐसे, एक बार जरा थम्स अप करके बताना जो पहली बार यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, जिनकी उम्र मतलब अभी बची हुई है काफी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 18 19 20 तक हुई है, मतलब कि भैया हमारी उम्र 20 से अभी नीचे नीचे है। ऐसे लोग एक बार जो जिनकी उम्र 20 से कम है, जिनकी उम्र 20 से कम है, वो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ भैया हम उसी कैटेगरी में हैं जिसमें उम्र अभी 20 से कम है। तो सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से देखो, जब हमारी उम्र होती है, मैं तुमको एक भाई वाली बात बताऊंगा, मानना ना मानना आप पर निर्भर करता है, पर मैं तुमसे हमेशा इस चीज से जुड़ा रहूंगा, गाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। जब हम लोगों की उम्र नई नई होती है ना, पहले तो देखो शुरू में हमको लगता है कि यार मेरी एक बार उम्र हो जाए बस, कैसे भी करके मेरी उम्र नहीं हो रही। जैसे जब हमारी, तुमको लगता होगा जब 16 साल 17 साल तुम्हारी उम्र होगी, तुम सोचो एक बार, ये मैं बस वास्तविकता बता रहा हूं, जब तुम्हारी उम्र 16-17 साल रही होगी तब तुम लोग देखते होंगे ना माहौल कि यार ये यूपी पुलिस होती है, ये दिल्ली पुलिस होती है, ये रेलवे पुलिस होती है, ये सरकारी नौकरियां, इनके लिए 18 साल उम्र होनी चाहिए, कोई तुम्हें बताता होगा तो तुमको लगता होगा कि बस कैसे भी मैं कैसे भी 18 साल का हो जाऊं। और ये मैं तुमको वास्तविकता बता रहा हूं, तुमने जो इंतजार किया होगा ना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। अब तुम 18 साल के ऊपर जा चुके हो, या कुछ अगर हैं जो अभी नहीं गए हैं 18 से ऊपर, तो वो भी कुछ दिन में हो जाएंगे। तो पता है, अब मैं तुमको सच बात बता रहा हूं, जब तक हमारी उम्र नहीं होती तो हमको लगता है हमारी उम्र बस कैसे भी हो जाए, और जब हमारी उम्र हो जाती है तो हमें ना एक गलतफहमी हो जाती है। और वो गलतफहमी ये होती है कि हमको लगता है कि यार अभी तो मेरे पास बहुत उम्र है, मेरा पहला ही एग्जाम है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार मैं तो देखूंगा ही कि कैसा पेपर आता है क्या है। पर एक बात ध्यान रखना, ये सिलेक्शन बड़ी निकम्मी चीज है, मैं शब्द बोल रहा हूं निकम्मी चीज है, शायद मुझे ये शब्द शोभा नहीं दे रहा हो एज ए टीचर, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं ये सिलेक्शन बहुत निकम्मी चीज है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जिनको मिलता है बहुत आसानी से मिल जाता है, और जिनको नहीं मिलता सच में रुलाता बहुत है। जिंदगी में ऐसे ऐसे एहसास दिला देती है ये नौकरी, जैसे एहसास हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। अरे अपने ही घर में कई बार सुनने सुनाने को नौबत हो जाती है, इसमें अपने ही घर में कई बार लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, हर एक गलती का जिम्मेदार मैं हूं। ये नौकरी वो एहसास तक दिला देती है दोस्त। और आज मैं तुमसे कह रहा हूं, ये कभी मत सोचना कि मेरी उम्र अभी हुई है, मैं पहली बार एग्जाम दूंगा करूंगा, नहीं। आपको तो ये सोचना है कि पहली बार नहीं, ये लास्ट बार है, क्योंकि उम्र 18 साल होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब 18 से ऊपर की बात करूं ना तो बाबू कड़वी है पर सच है, दिल पे ले लियो या बात अगर लेनी चाहो तो तुम्हें शायद बुरी लगेगी, पर मैं कहूंगा जरूर, एक पंचवर्षीय योजना में उम्र निकल जाए। और ये सरकारी नौकरी, ये भर्ती, ये यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे पुलिस, ये बड़ी बड़ी वैकेंसी जो तुम्हारे सपने, ये रोज रोज ना आए करें। ये अगर आज भर्ती आएगी तो कोई गारंटी ना है कि अब 4 साल भी आवेगी कि ना आवेगी। उम्र कब शुरू होगा और कब खत्म है जाए पता हो ना चले यह बात की। तो मैं तुमसे यह बात है या वजह जोर दे के कह रहा हूं कि तुम्हारे लिए पहली भर्ती है, ये तो मुझे ना पता, लेकिन
लास्ट भर्ती होनी चाहिए। क्योंकि हमें ना कि पढ़ने की कोई उम्र ना हो रहे उम्र निकलने के बाद खूब पढ़ोवा को क्या फायदा है। जब फार्म भरने जा रहे हो उन लोगों से पूछो इस बात है जो आज यूं हिसाब लगा रहे हैं कि यार यूपी पुलिस के पता ना मेरी उम्र आवेगी भी कि ना आवेगी कैलकुलेशन में। मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं, मेहनत इतनी जबरदस्त करो कि इसी बार सिलेक्शन, फिर पूरी दुनिया अपनी है, पूरी दुनिया अपनी है फिर। और अगर तुम लोग यूं चले गए ना कि यार ठीक है पढ़ लूंगा कोई बात ना, ये सारी चीज कुछ ना होना। रोज रोज भर्ती ना आनी, आज आई कल पता ना अब कब आवेगी। काई विभाग पे अब आते कोई फर्क ना पड़े कि तुम बेरोजगार हो। बहुत बालक ऐसे हो में कि पहले एक भर्ती आई, जब 2 दिन उम्र कम रह गई, फिर अगली बार जब भर्ती आई तो 2 दिन उम्र ज्यादा है गई। ऐसे बहुत उदाहरण है। मैं क्या कह रहा हूं, आज भर्ती आई 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन उम्र कम रह गई, अगली बार भर्ती आई 5 साल बाद तो 2 दिन उम्र ज्यादा है गई, मौका ही ना मिला। तो मैं तुम्हें उम्मीद है तुम मेरी यह बातें समझोगे। और जो भी तुम्हारा डाउट होएगा टेलीग्राम में बोले करो, मैं क्लास में डिस्कशन जरूर कर लूंगा अगर कॉमन कोई भी चीज होगी। बाकी मेहनत करो बढ़िया तरीका से, सभी प्यारे गुड्डा। और मैं कभी ना चाहूं कि तुम वाई स्टेज पे पहुंचो, मतलब ये मेरे दिल की चाहत है तुम्हें लेके कि मैं कभी सच में ये ना चाहूं कि तुम कभी वाई स्टेज पे पहुंचो कि यार भैया मेरी तो उम्र लगभग खत्म है लई और अब मैं क्या करूं कुछ समझ में ना आ रहा। क्योंकि जैसे जैसे उम्र खत्म हो गए ना, या बात तो समझ लो घर की जिम्मेदारी बढ़ती चली जाए। और मम्मी पापा कितने भी अच्छे सही, सबके अच्छे ही हो में, और एक समय ऐसा जरूर आ जाए, ये भी कड़वी सच्चाई है कि उन्हें भी लगे कि अब ये कुछ कमाने लग जाए तो बढ़िया है। हर एक के माँ बाप उम्मीद करने लगे कि अब हमारा बालक खुद अपने पैरन पर खड़ा हो जाना चाहिए। ये वास्तविकता। जवान बेटा घर में अगर रह गए ना, तो तुम्हें मैं सही बात बता रहा हूं, वो कलेश को ही एक कलेश हो गया फिर वह घर में। तुमने महसूस भी करी होगी ये वास्तविकता। घर में 70% लड़ाई को कारण केवल और केवल हमारी बेरोजगारी हो। बाकी तुम समझदार हो, मेहनत करोगे तो ये दिन सब अपने ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हिम्मत मत हारो। लास्ट में एक चीज और, तुम्हारा भैया हमेशा तुम्हारे संग है। समय समय पे पढ़ाना और गाइड करना, ये सब चीज चलती रहेंगी, पर सुनो जान लगा दो, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।